हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। यहाँ पे विदुर जी माता देवकी के कुशल क्षेम के बारे में पूछेंगे। इतनी सारी स्त्रियां हैं, देवकी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनके गर्भ में भगवान आए थे, वो भगवान की माता हैं, इसलिए इनका विशेष अत्यधिक भक्ति है। इसलिए देखिए, भगवान के धाम जाना आसान है, हाँ आसान है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन भगवान को इस जगत में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन है। और ये हम दशम स्कंद में सुनेंगे कैसे देवकी और वसुदेव जी एक दृष्टि से अगर कहें तो बहुत तपस्या किए थे पिछले जन्मों में। एक दृष्टि से बोला कि वो उनके नित्य माता पिता भी हैं, लेकिन एक कुछ और लोगों ने तपस्या करी थी और तब वह भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए। तो जब भी आप देखेंगे भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया गया तो बड़ी तपस्या करी, लेकिन भगवान के धाम जाने में ज़्यादा तपस्या नहीं है, थोड़ी सी है, वो नाम जप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, लेकिन भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना ये बहुत बड़ी योग्यता, अति भक्ति सूचित करता है। तो इसलिए माता देवकी के बारे में सोच रहे हैं आप, पूछ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हर भक्त का स्मरण कर रहे हैं और हर भक्त की भक्ति की विशेषता को वह स्मरण कर रहे हैं। ये आप लोग देखते आ रहे हैं विदुर जी के प्रश्नों में। लेट्स सी व्हाट इज स्पेशल अबाउट माता देवकी। मेरे पीछे बोलिए। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। यो वै स्वगर्भेण ददार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। क्यों रत्नेश प्रभु, जीव चल रही है ना संस्कृत में तो सुनने से आ रहा है ना। आप कहते हो कि हम बोल नहीं पाते हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं, अच्छा है ना, सुन के आ जाता है ना। यस प्लीज, जब जापानीज मंत्र सीख सकते हैं तो संस्कृत तो सीख ही सकते हैं, है ना। प्रयास कीजिए, हिंदी जैसा ही है। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। कश्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्। श्लोक को देख के ही आप समझ जाएंगे। कश्चित् शिवम, शिव का मतलब होता है मंगल। तो क्या कश्चित् मतलब क्या, मंगल से है, ठीक ठाक से है। कौन? देवक भोज पुत्र्या, देवक जो भोजवंशी थे उनकी पुत्री। कौन? देवकी। एकदम क्लियर हो गया हिंदी जैसा। क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में? तो कह रहे हैं विष्णु प्रजाया इव देव मातु। जैसे देवताओं की माता अदिति ने भगवान वामन देव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, जो भगवान विष्णु हैं, उसी प्रकार से माता देवकी ने विष्णु को प्रजा अर्थात अपने पुत्र के रूप में, विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को
पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। ये बात है। यो या वै स्वगर्भेण, जिन्होंने, वै मतलब बड़े आश्चर्य की, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन्होंने, या मतलब यह जिन्होंने, स्वगर्भेणा अपने गर्भ के द्वारा, देवम दधारा, देव हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को धारण किया था अपने गर्भ के द्वारा। यह बहुत आश्चर्य की बात है। भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहते हैं, लेकिन सभी माताओं के गर्भ में पुत्र के रूप में नहीं आते हैं। माता उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए थे परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, लेकिन पुत्र के रूप में नहीं प्रवेश किए, कुछ समय रहे, फिर बाहर आ गए। तो कहीं कोई सोचे भगवान गर्भ में गए, ओहो गर्भ में तो बड़ा कष्ट होता है। तो देखिए देव शब्द है, देव शब्द मतलब जो क्रीड़ा परायण हो, यानी भगवान लीला के रूप में माता देवकी के गर्भ में गए, उन्हें वहां कोई कष्ट नहीं हो रहा है ना। हम नहीं समझ पा रहे तो कहते हैं त्रय यथा यज्ञ वितानमर्थम। त्रय का मतलब वेदत्रय, 3 वेद, जिस प्रकार से यथा मतलब इस प्रकार से यज्ञ का वितान, यज्ञ का विस्तान करने के अर्थ को बताते हैं। उसमें जो मंत्र हैं यज्ञ के वेद में, वह यज्ञों को विस्तारित करते हैं। वेद के मंत्रों से ही तो यज्ञ किया जाता है, इसमें तो कोई समझने में कठिनाई है नहीं। तब ये दृष्टांत हमको नहीं समझ में आता, यह क्यों बोल रहे हैं। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन यहीं सुन लीजिए कि भूल ना जाऊं मैं। देखिए नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, सुनिए श्लोक को गीता के। यज्ञ कर्म समुद्भवम, भगवान बोलते हैं, उसका कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से प्रकट होते हैं। ये क्लियर समझिए, कौन से कर्म होते हैं? जो कर्म तुम्हारे यज्ञ के लिए भगवान को समर्पित होते हैं, तो कौन कौन से कर्म कर रहे हैं, वह कर्म वेद से प्रकट होते हैं। वेद बताता है। तो वेद कहाँ से प्रकट होता है? तो कहते हैं वेद ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अर्थात वेद, अक्षर अर्थात भगवान कृष्ण विष्णु, जो कि उनका कभी क्षय नहीं होता है, उनसे प्रकट होते हैं, उनके निश्वास से प्रकट होते हैं। ये क्लियर हो गया। कर्म जिनसे यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, भगवान को समर्पित कार्य जो होते हैं उन्हें यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। और कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वेद से उत्पन्न होते हैं। वेद कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान से उत्पन्न होते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन, जो सर्वगत ब्रह्म है, जो सब जगह रहने वाले भगवान हैं, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। ये समझ में आ गया। जहां कहीं भी यज्ञ होगा वहां भगवान उपस्थित होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि भाई जो व्यक्ति यज्ञ करेगा उसका बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो यज्ञ के लिए, यज्ञ के अर्थ के लिए, यज्ञ के प्रयोजन के लिए, यज्ञों का विस्तार करने के लिए वेद मंत्र प्रकाशित करते हैं। बेसिकली यज्ञ वेदों से आते हैं। ये समझ में आया आपको? और यज्ञ से जीवों का कल्याण होता है। तो देखा जाए वेद अपने आप में जीवों का कल्याण करने वाले यज्ञ की प्रक्रिया को छुपाए रखते हैं। यस, ऐसा तो नहीं कि यज्ञ की प्रक्रिया वेदों में कष्ट पा रही है। जो व्यक्ति स्वयं कष्ट पा रहा है वह दूसरों का कल्याण कैसे करेगा? कुछ समझ पा रहे हैं बात? यज्ञ जो है वह वेद में छुपे हुए हैं, उनके अर्थ को उनको प्रकाशित करती है। तो अब जैसे यज्ञों के विस्तार के द्वारा जीवों का कल्याण होता है, जैसे जैसे यज्ञ वेदों से बाहर आते हैं, वेदों से प्रकाशित होते हैं, वेदों के द्वारा प्रकट होने के बाद वह जीवों का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट होने के बाद जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे वेद यज्ञों का विस्तार करते हैं, उनका प्रकाशन करते हैं, ऐसे माता देवकी ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। ये दृष्टांत समझ में आया हमको? दृष्टांत में ही मेरा बुद्धि फंस गई थी कि यह क्यों बोल रहा है। यज्ञ का कहाँ गर्भ होता है? कैसे एक माँ का भगवान को अपने गर्भ में रखने का दृष्टांत कैसे दिया जा रहा है? ये वेद और यज्ञ के संबंध में। तो आप समझ पाए मेरी बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, यज्ञ आते हैं, पहली बात तो समझ लीजिए, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु कल्याण करते हैं, यज्ञ कल्याण करता है। यज्ञ भगवान विष्णु से अलग नहीं है।
जहाँ यज्ञ होता है वहाँ भगवान विष्णु होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसको विष्णु का संपर्क प्राप्त होता है। तो सामान्यतः जगत में लोगों को विष्णु का संपर्क साक्षात नहीं प्राप्त होता है। तो यज्ञ को जगत में प्रकाशित अगर कोई कहे कि कैसे होता है, तो वेद के द्वारा होता है। वेद के मंत्रों के द्वारा यज्ञ प्रकाशित होता है। तो जैसे वेद के मंत्र यज्ञों को धारण करने वाले हैं और उस यज्ञ के द्वारा जीवों का कल्याण होता है, लोक का कल्याण होता है, उसी प्रकार से माता देवकी ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान को अपने गर्भ में धारण किया और भगवान जब प्रकट हुए तो लोगों का कल्याण हुआ, धर्म की संस्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ। यही भी वेद कर रहा है कि धर्म की संस्थापना कर रहा है और धर्म का नाश कर रहा है। तो इसलिए दृष्टांत यहाँ पे दिया जा रहा है। इधर से तो कुछ अर्थ प्रकाशित हो रहा किया जा रहा है, उधर कुछ प्रकाशित हो रहा है या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में आया? देख रहे हैं कि एक श्लोक कितना अद्भुत है। छोटा सा तात्पर्य कोई देखेगा तो कुछ नहीं, आगे बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। इस बात को गीता में और आप सुनते हैं, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता व्यक्ति को सारी वस्तुएं प्रदान करते। अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। उससे पहला श्लोक क्या था? सृष्टि के शुरुआत में प्रजापति सोह वाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। अरे हमारे मंत्रियों, हमारे पंडितों क्या कर रहे हो? कुछ पोस्ट करो भाई, श्लोक भूल गए। तीसरे अध्याय का ही श्लोक था वो, अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। पारायण बहुत दिन से नहीं किया तो भूल गए। सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ने कहा, प्रजा की सृष्टि करके, पुरोवाचा प्रजापति, प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। एनीवेज श्लोक इस प्रकार से है, अर्थ यह है कि सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ब्रह्मा जी ने या प्रजापति भगवान विष्णु ने यज्ञ की संस्थापना करी और सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तुष्ट कामधुक। ये मुझे याद आ गया। मुकुंद सेवनी, डोंट थिंक दैट यू हैव रिमाइंडेड मी। आपके बोलने से पहले मुझे याद आ गया। यस। तो श्लोक है, अच्छा है, कभी श्लोक भूल जाऊं तो एवरीवन पे पोस्ट कीजिए ताकि सबको समझ आ जाए। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करी, ब्राह्मण आदि की सृष्टि करी जो यज्ञ करने के अधिकारी हैं। पुरोवाचा प्रजापति, और प्रजापति ब्रह्मा या प्रजापति विष्णु ने बोला कि अनेन प्रसविश्वध्वम, इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसविश्वध्वम, अर्थात जैसे कोई स्त्री बहुत सारे संतानों को जन्म देती है, विस्तार होता है, ऐसे ही तुम लोग विपुलता को प्राप्त करोगे, संपत्ति को प्राप्त करोगे, सामर्थ्य को, समृद्धि को प्राप्त करोगे। एष वो तुष्ट कामधुक, ये यज्ञ तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। समझ में आ गया? ये मैं क्यों श्लोक कोट कर रहा हूं? इस यज्ञ के द्वारा जीवों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो सभी जीवों को पूर्णतः संतुष्ट कर देते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। ये तो आप समझते ही हो। तो जैसे यज्ञों का विस्तार करने के द्वारा वेद ने जीव का कल्याण करते हैं, दयालु हैं, उसी प्रकार से माता देवकी भगवान कृष्ण की माता बनी और भगवान के द्वारा प्रकट हुए और जगत का कल्याण किया। इसलिए ये उपमा दी जा रही है। तो आप कहेंगे भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो जाएंगे, देवकी की क्या जरूरत है? हमेशा खंबे से प्रकट होने में उनको अच्छा नहीं लगता है। महाराज कपिल देवाहुति संवाद के प्रवचन में कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, भाई देखो, अब भगवान को पुत्र या पुत्र के रूप में प्रेम प्राप्त करने का सौभाग्य तो गृहस्थों को ही मिल सकता है, ब्रह्मचारी और सन्यासियों के तो भगवान पुत्र बन नहीं सकते हैं। ये भी एक बात है, महाराज स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। तो भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से माता देवकी के गर्भ से प्रकट वहाँ पे, क्षमा कीजिएगा, विदुर जी बोल रहे हैं कि कैसे भगवान को उन्हें धारण किया और वो देव हैं। देव मतलब वह गर्भ में जाकर के परेशान नहीं हो रहे, वहाँ भी वह क्रीड़ा ही कर रहे हैं, लीला ही कर रहे हैं। जब परीक्षित महाराज को बचा लिया उनकी माँ के गर्भ में जाकर, वहाँ उनके त्रास को, ब्रह्मास्त्र से होने वाले त्रास को, ताप को नष्ट कर दिया। तो यह सोचना कि भगवान भी हमारी आपकी तरह माँ के गर्भ में जाकर दुख प्राप्त करते होंगे, बहुत बड़ी गलती है। सब अर्थ यहाँ से हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार है, आगार मतलब आश्रय है,
अबोर्ड है, स्थान है। सारे याज्ञिक कर्म कहाँ से आते हैं? मान लीजिए वेद एक किताब है छोटी सी, तो सारे याज्ञिक कर्म कहाँ से आते हैं? वेद से आते हैं। आप समझ रहे हो कि मैं हाथ का इशारा से क्यों कर रहा हूं? नहीं समझ पा रहे? मान लो वेद तीनों ऐसे किताब, छोटी सी किताब बहुत छोटी है, लेकिन ज्ञान बहुत विशाल है, ज्ञान की शक्ति असीमित है। अब समझ में आया? तो देखने में लग रहा है कि माता देवी के गर्भ तो बहुत छोटा सा है, एक सामान्य स्त्री सी लग रही है, लेकिन उनमें साक्षात परम भगवान वहां विद्यमान है ना? उपमा समझ में आ रही? आगार है। उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने, यानी देवकी ने, देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? तो आप समझ रहे हैं कि माता देवकी का वह स्मरण अत्यंत आदर से कर रहे हैं कि जिन माता ने भगवान को गर्भ में धारण किया वो कुशल से तो है ना। अन्वय देखिए, देव मातु इव, देवताओं की माता अदिति के सदृश, देवक भोज पुत्रिया, राजा देवक भोज की पुत्री देवकी, कश्चित शिवम, ठीक ठाक तो है। इस लाइन में रहस्य क्या है? कोई कहे कि भगवान देवकी के पुत्र बने, अरे ऐसा होता है क्या? तो कहते हैं भैया ये कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है। देव मातु इव, आप जानते नहीं कि अदिति के बेटे बने हैं? जब अदिति के बेटे बन सकते हैं तो माता देवकी के बेटे क्यों नहीं बन सकते? कैच किया? कोई कहे कि क्या भगवान भी बेटा बनते हैं? तो कहते पढ़े हो ना, दशम स्कंद नहीं पढ़े, मान गए, चलो ठीक है। 8वां स्कंद तो पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं। तो उसमें माता अदिति के बेटे बन रहे हैं कि नहीं? उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति के कारण। ये क्यों मैं कह रहा हूं? कोई कहेगा अरे भगवान तो सबके बाप है, भगवान के बाप और पिता माता कैसे कोई हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, भगवान सबके बाप है तत्व की दृष्टि से, लेकिन लीला की दृष्टि से वो चाहते हैं कि उनकी कोई माता बने। तत्वतः कोई उनकी माता नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से बहुत सी माता है उनकी, और ये देवकी माता उनकी माता है। तो ये संदेह नहीं करना चाहिए कि देवकी कैसे माता बन गई। भगवान तो ऐसा करते ही रहते हैं। अरे खंबे को जो बाप बना सकते हैं तो अपने भक्त को बाप नहीं बना सकते, है कि नहीं? लेकिन वहां दिक्कत हुई, वो कहे कि अरे माँ नहीं मिली इस खंबा पापा तो मिला लेकिन बैचलर डैडी है मम्मी नहीं है, पापा है खाली, कि नहीं? पापा नहीं है। भगवान को बड़ा दुख हुआ, क्या है खंबी तो है, खंबी तो कुछ होता नहीं, खंबा ही होता है, तो कहीं माता भी होनी चाहिए। तो भगवान असंतुष्ट रह गए, मानो कहीं माता भी होनी चाहिए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उसके आगे की लाइन बहुत अच्छी है ना, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भगवान श्री राम को हम लोग धनुष तीर के रूप में तो देखें धारण किए हुए, लेकिन भगवान ठुमक ठुमक चल रहे बचपन के रूप में, तो वह भी रूप है ना जिसका आस्वादन तो दशरथ और उनकी रानियां सब कर रही हैं। ये तो ध्यान देना होगा ना आपको। कैकेयी ने भी आस्वादन किया, बहुत प्रेम करती थी वह भगवान श्री राम से। तो इस रस का आस्वादन केवल माता ही नहीं करती, बच्चा भी करता है। बच्चा बहुत अटेंशन सीकिंग होता है, इसीलिए बच्चा पै 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 करता है। लेकिन कहने का आशय यह है कि देव मातु इवा, मतलब जैसे भगवान माता अदिति की उत्कट इच्छा के कारण, उनकी भक्ति के कारण उनके बेटे बने, ऐसे देवकी के भी वो बेटे बने। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जैसे का मतलब जैसे उनको अब गर्भ में धारण वारण नहीं करना, मतलब गर्भ में तो माता देवकी अदिति के भी आए, लेकिन ऐसे कोई गर्भवास नहीं किया। ऐसे ही देवताओं में तो वैसे भी कष्ट नहीं होता है गर्भ आदि का, तो अब वैसे भगवान आ गए। यहाँ पे मनुष्यों के समान नहीं मानना चाहिए। ये बातें व्यक्ति को बार बार सुनना जरूरी है। वो ठीक से तो है ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है भाई, माता के बारे में क्यों पूछ रहे? अरे माता ठीक नहीं होगी तो बच्चा कैसे ठीक रहेगा? जैसे कृष्ण बलराम के बारे में पूछा, क्यों कृष्ण बलराम सुखी रहेंगे तो बाकी सब यदुवंशी ठीक रहेंगे। तो उसी तरह आप उसी लॉजिक से आप देख सकते हैं कि भाई जब माता सही रहेगी तो बच्चा ठीक रहेगा। और तो भगवान अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन विदुर जी भी तो उनका वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, कहने माता सुखी है ना, ये बात है। या वही जो निसंदेह यथा, जिस प्रकार त्रय यज्ञ वितान अर्थम, वेद अपने मंत्रों में यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को धारण करते हैं, यानी कि वेद के मंत्र यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं, तथा उसी प्रकार
विष्णु प्रजाया स्वगर्भेण देवम दधारा। भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी ने अपने गर्भ में श्री भगवान को धारण किया। देवम मतलब भगवान श्री कृष्ण। एक और रुचिकर बात है कि जैसे यज्ञ को ना, क्षमा कीजिएगा, वेद के अर्थ को ना जानने वाला वह यह नहीं समझ पाएगा कि वेद उसको भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि माता देवकी ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। वह सोचेंगे किसी मनुष्य को धारण किया था। सामान्य, आप लोग भक्त हैं, निरंतर सुन रहे हैं, इसलिए आप ऐसा समझते हो। सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे माता देवकी गर्भ में आए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जना। तो सभी लोग भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को नहीं जानते हैं। यहाँ पे भी उपस्थित भक्त लोग, कितने लोग एग्जैक्टली जानते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स, कि भगवान कृष्ण कैसे माता देवकी के गर्भ में आए थे? प्लीज रेज योर हैंड्स, यू कैन रेज योर हैंड्स ऑन जूम। एक, आई एम गिविंग यू टाइम। दो, तो 4-5 लोग से लग रहा है, या बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा करना चाहते, तो हम समय मिलेगा तो उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे कैसे भगवान आए। तो कुछ 7-8 लोग हैं। आप लोग वैसे भी रेयर हो, है ना, जप कर रहे हो, और उन जप करने वालों में, साधना करने वालों में भी बहुत ही कम लोग होंगे जो एग्जैक्टली जानते होंगे कि भगवान कैसे आए। और एग्जैक्टली आप तभी जानते हो कि आपको एग्जैक्टली बताया गया है। तो आप समझिए, सुनने वाले कम, और उस भागवत सुनते कुछ है नहीं ज़्यादा प्राय, और उसमें भी कम जानने वाले हैं। हमारे भक्तों में बहुत कम जानने वाले हैं, इस बात से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो समझ लीजिए कि सभी लोग नहीं जानते हैं इस बात को। समझ रहे हैं, जैसे वेद में क्या है जनता नहीं जानती है, नहीं जानती ना। वो तो कहते हैं वेद में भगवान का वर्णन कहाँ है, जबकि भगवान कह रहे हैं कि अरे मेरा ही वर्णन वेद कर रहा है। लेकिन वो कहेंगे ना, वेद में भगवान का वर्णन कहाँ है। तो वेद में, वेद करने के बाद भी, और मान लो यज्ञ भी कर रहे हैं, देखा भी गया है। एक हमारे घर के सामने, हमारे नहीं, जिस घर में मैं रहता था लखनऊ में, उस घर के सामने एक व्यक्ति वेद मंदिर लिखे हुए थे, ठीक है। पूरा जीवन, सन 97 की उम्र में मरे, तो ऑलमोस्ट लाइक 92 साल तक वो रोज 4 बजे उठ के यज्ञ किए। और मैं पूछा भगवान कौन है, तो कहते ईश्वर निराकार है। अब समझ में आया कि वेद को रोज सुबह शाम चाटने के बाद भी वेद का अर्थ नहीं प्रकाशित हुआ। तो वेद का अर्थ उनके लिए गुह्य ही बना रहा। तो जैसे वेद का अर्थ अन्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए गुह्य है, उसी तरह सामान्य लोग नहीं समझ पाते कि माता देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान हैं, कोई मनुष्य, कोई जीवात्मा वहाँ पे नहीं है। तो इस सारे दृष्टांत से आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। लेकिन जब समय आता है तो जैसे देवकी माता के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए और दुनिया को मालूम चल गया कि भगवान है, ऐसे ही वेद का अर्थ जब कोई भक्त लोग वर्णन करते हैं तो लोगों को समझ में आता तो कृष्ण तो भगवान है। श्रीधरी देवक नामक जो भोजवंशी थे, उनकी पुत्री देवकी जी के पुत्र भगवान श्री, हाँ, उनकी पुत्री देवकी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण उसी तरह से हैं जिस तरह देवताओं की माता अदिति के पुत्र भगवान विष्णु हैं। अब यहाँ पे आगे श्रील जीव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कमेंट करते हैं, और वो कहते हैं कि केवल भगवान की माता होने के दृष्टि से ही दृष्टांत को लेना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि माता देवकी के सारे पुत्र मार दिए गए थे, लेकिन माता अदिति के सारे पुत्र मरे नहीं थे, केवल उनका राज्य चला गया था। तो आप बिल्कुल सामंजस्य नहीं, बिल्कुल दृष्टांत नहीं बैठा सकते कि हाँ वैसे तो ऐसे ना। माता देवकी के सारे पुत्र आप जानते हो, 7 पुत्र मार दिए गए थे, 8वें पुत्र भगवान है, 7वें मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था, ऑनलाइन ट्रांसफर, योग माया ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो वही माने कि मेरा गर्भपात हो गया है, वो भी वही माने, और अन्य लोग भी यही माने कि कंस ने मंत्र के द्वारा इनके बच्चे को उड़ा दिया। फालतू में बुरा बनने में यही दिक्कत है, गलती नहीं करोगे तो भी इल्जाम लगता है, तो ये भी दिक्कत है। तो ये सब हुआ। तो ये अर्थ बड़ा अच्छा अमेजिंग दे रहे हैं कि अदिति माता को जेल नहीं हुई थी, लेकिन भगवान जेल के अंदर भगवान माता देवकी के सामने प्रकट हुए। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। देख रहे हैं ईवा शब्द पे कितनी व्याख्या, कितना विचार, कि केवल इस अर्थ में कि भगवान प्रकट हुए। दूसरे तरह से आप देखिए कि वामन देव भगवान विष्णु तो हैं,
लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं। और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी हैं वह देवकी के घर में प्रकट हुए। विष्णु तत्व की दृष्टि से तो साम्यता बिठा लेंगे, हाँ उनके यहाँ भी विष्णु तत्व प्रकट हुए और हमारे यहाँ भी विष्णु तत्व प्रकट हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवान यानी अवतारी जो सारे विष्णु तत्व के स्रोत हैं वह प्रकट हुए। तो इसलिए ईवा लगा रहे हैं, एवा नहीं लगा रहे हैं। ईवा मतलब जैसा, ठीक है ना, उनके जैसा सादृश्य बिठा रहे हैं। वे तो सुखपूर्वक है ना, जिस तरह यज्ञ विस्तार रूपी अर्थ के प्रकाशक मंत्रों को त्रयी धारण करती, त्रयी मतलब वेदत्रयी अर्थात वेद धारण करते हैं, उसी तरह देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, अब को नहीं पढ़ा रहा। सुबोधनी किसने लिखी है? श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने, महान भक्त हैं। इनको स्वयं महाप्रभु कहे तुम्ही महाभागवत, आप महाभागवत हैं, ये शब्द उनके लिए उपयोग किया है। जिनकी भक्ति के कारण भगवान हरि उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए, उन अति भक्ति से युक्त देवकी के विषय में प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा ये फुल स्टॉप गलत लग गया सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है, ये बहुत मिस्टेक हो गई है। मैं इसको ठीक से पढ़ूंगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की वजह से उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ तो ठीक है। देवकी के विषय में क्यों प्रश्न करते हैं? क्योंकि उनकी अत्यधिक भक्ति के कारण भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। देवक भोज वंशी हैं। उसके बाद ऐसे पढ़ेंगे, भगवान के पुत्रत्व में यदि शंका हो तो दृष्टांत देते हैं कि जैसे अदिति भगवान वामन देव की माता हैं, वैसे देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता हैं। मतलब कोई कहे कि अरे भगवान भी किसी के पुत्र बनते हैं क्या? शंका हो तो उस पर कहते हैं जैसे भगवान माता अदिति के बेटे बने ना, तो वहां तो आप शंका नहीं करते हो। भगवान के लिए देवता और मनुष्य कोई बहुत बड़े नहीं है, वो सब उनके बराबर ही हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तयः तासाम महद योनि ब्रह्मा अहम बीजे प्रदप्रतः। सभी योनियों का पिता मैं ही हूँ। कोई बच्चा, कोई लड़का थोड़ा बड़ा होता है, कोई समर्थ होता है, कोई कम समर्थ होता है। तो देवताओं की दृष्टि से यद्यपि मनुष्यहीन है, लेकिन भगवान की दृष्टि से सभी लोग बराबर हैं। अग्रीड। भगवान को भी ब्रह्मा जी को ज्ञान देना पड़ा, हमको भी भगवान को ज्ञान देना पड़ेगा। बराबर हुए या नहीं? भगवान के संबंध में ब्रह्मा जी उतना ही अबोध थे जैसे हम लोग अबोध हैं। उनको भी तपस्या करनी पड़ी, तभी भगवान का जरा सा भी ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान, जो भी ज्ञान हुआ उनको तपस्या करके ही प्राप्त हुआ। अग्रीड। तो भगवान की दृष्टि सब बराबर हैं। तो जब भगवान देवताओं के यहाँ प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान अब मनुष्यों के पुत्र क्यों नहीं बन सकते? इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए कह रहे अदिति इवा। ठीक। नेक्स्ट, देवताओं की माता के रूप में सभी देवता उनमें प्रकट हुए। देखिए यहां पे शब्द क्या है, देव मातुः, देवानाम मातुः, देवताओं की माता। भाई समझने का प्रयास करें, माता अदिति सारे देवताओं की माता है। आदित्य मतलब देवता, उसमें इंद्र प्रमुख हैं। तो केवल वामन देव की माता नहीं है, सारे देवताओं की माता है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो कह रहे हैं कि केवल भगवान नहीं प्रकट हुए, भगवान के साथ सारे देवता प्रकट हुए। अब इसको कैसे स्वीकार किया जाए? यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सत्यधावतो भई। जिसके पास भगवान के प्रति निष्काम प्रेम होता है, उसके हृदय में सारे देवता अपने सारे सद्गुणों के साथ और भगवान अपने सारे सद्गुणों के साथ निवास करते हैं। वह उसका संग छोड़ना नहीं चाहते। देखिए एक मैं तुलना कर रहा हूँ। इस जगत में देखा जाता है कि कभी कोई स्त्री गर्भवती होती है, इसका केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसको अस्पताल में भर्ती करना होता है, तो उसके आसपास उस लोग जो होते हैं वो उसकी आरती नहीं उतार रहे होते हैं, उसको प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो प्रार्थना कर रही होती है, अरे ये परेशानी है, वो परेशानी है। गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई, लेकिन माता देवकी के गर्भ में भगवान है और केस तो कॉम्प्लिकेटेड ही है भाई है कि नहीं? आसपास बड़ा कठिनाई है। जेल में प्रसव होना ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्थान है। लेकिन आप दशम स्कंद के तीसरे अध्याय ना, हाँ दूसरे अध्याय में देखेंगे देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अद्भुत बात है। एक
गर्भवती स्त्री की स्तुति कौन करेगा, वो भी देवता क्यों करेंगे? अब समझ में आ गया। और उनको बोलते भी आप पूरे विश्व की माता हैं, अब हमारी भी माता हैं, क्योंकि हमारे बाप की माँ है कि ना, हमारे बाप की माँ, हमारे बाप की माँ तो दादी लगी ना, गलत नहीं, दादी लगी ना हमारी। जैसे आप अपने घर में दादी को मम्मी जी बोलती हैं तो बोलते हैं ना, तो आपके बाप की मतलब आपके पिताजी की माँ है तो आपकी भी माँ, गलत तो नहीं है। तो देव की विश्व की माता है, क्योंकि भाई विश्व को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की माता है, तो सारे देवता भी वहां उपस्थित हैं। देव मातु का यह अर्थ है, ये समझिए। देव मातु विशेषण है अदिति का, लेकिन यहां पे इस तरह से लीजिए कि श्लोक को देखिए, विष्णु प्रजाया इव देव मातु। आप अदिति को ना, ये विशेषण देव मातु का अदिति पे मत लीजिए, आप लीजिए सीधे देवकी के ऊपर। वह सभी देवता, मानो वह सभी देवताओं की माता हो गई। इस प्रकार से विष्णु को प्रजा के रूप में, पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इफ योर माइंड इज स्पिनिंग देन दैट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास। अगर आपकी बुद्धि घूम रही है कि ये क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं, तो यही उद्देश्य है इस क्लास का, कि बुद्धि इतना घूम जाए कि बाहर ही ना निकले कहीं और सुस्त नहीं। देव मातु का क्या अर्थ है? हम इतनी देर से ये तो कर रहे थे, मतलब जब तैयारी कर रहे, देव मातु का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो अर्थ ले रहे हैं देव मातु, मतलब केवल माता अदिति नहीं। या एक और अर्थ आप ले लीजिए कि देव मातु को फिर अदिति पे डाल दीजिए। जैसे माता अदिति केवल भगवान वामन की माता नहीं है, वो सारे देवताओं की माता, इसी प्रकार से माता देव की केवल भगवान विष्णु की ही माता नहीं है, सभी देवताओं की माता। अभी ऐसे तो आसानी होगी समझने में। तो सभी देवता में प्रकट हुए और भगवान स्वयं प्रकट हुए, तो यहां बात क्लियर हुई। ये बहुत अद्भुत घटना हुई। और भगवान का पुत्रत्व भी देवकी के गर्भ में स्थिति मात्र से हुआ, ना कि जनन के द्वारा। इसको कहने के लिए कहते हैं यावै स्वगर्भे न दधार देवम। बहुत सारा मिस्टेक हुआ, मैं ठीक ठीक पढ़ने का प्रयास करूंगा। देखिए, भगवान उनके पुत्र बने तो लोग सोचेंगे भाई जैसे सामान्य जगत में मनुष्य प्रजनन के द्वारा किसी का बच्चा बनता वैसे बनेगा, तो कहते ना, ये जो कह रहे हैं कि विष्णु उनके बेटे बने, वो केवल इसलिए कि भगवान उनके गर्भ में स्थित थे। क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप लोग अपने घर से आए ना, घर के दरवाजे से बाहर आए, तो आपकी माँ का नाम क्या है? आपका रूम है ना। अपने रूम से बाहर आने से आप अपने रूम को अपनी मां नहीं कहते, वहां केवल आप स्थित मात्र हैं। है ना जबरदस्त बात। आपको, हमको हमारा रूम धारण कर रहा है कि नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो है हमारा मां बन जाता है या पिता बन जाता, जो भी कह लीजिए, मां के अर्थ में ले लीजिए। तो भगवान भी मां के पुत्र बने हैं, लेकिन केवल स्थिति मात्र से। वो गर्भ में अटे हुए हैं, ऐसे उल्टे टंगे हुए जैसे हम लोग टंगते हैं, ऐसे नहीं। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे माता देवकी इतनी आनंदित हो गई कि वह कंस भी आश्चर्यचकित हो गया उनको देख करके, एकदम प्रकाशमान हो गई। भगवान आनंदमय है तो वो गर्भ में भी आनंदमय है। तो देख लेना चाहिए कि हम लोग कितने आनंदमय रहते हैं। हम तो पैदा भी आनंद से। कौन बच्चा, प्लीज रेज योर हैंड, कि आप पैदा होते मुस्कुराए थे, हैप्पी बर्थडे, प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू मी। एक लड़का बच्चा, ये तो अमिताभ बच्चन को भी पता है कि रोते हुए आते हैं सब हंसता हो जाएगा ना। दैट वन नॉलेज अमिताभ बच्चन ऑल्सो नोज भाई। भारतीय एक्टर है भाई, इज इट नॉट? ही ऑल्सो नोज कि नोबडी एक्सेप्ट कृष्णा इज हैप्पी चाइल्ड, है ना। भगवान ही मुस्कुराते हुए पैदा होते, बाकी कोई मुस्कुराते हुए पैदा नहीं होता है। तो केवल स्थिति, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ से बाहर जाएंगे खूब मुस्कुराते खुश होते हुए जाएंगे, थोड़ा पिटाई हो रही है यहाँ पे। जैसे कोई एक व्यक्ति के बारे में सुने कि भाई जिनको वो कहीं से जिस स्थान में रह रहे थे वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे, उनको निकालने जाने के लिए कहा गया, नहीं माने और गाली देने लगे। तो सिक्योरिटी बुलाई गई और रात में पीटा गया उनको खूब जम करके। तो जब वो रूम के बाहर निकलेंगे तो उनका मेकअप अच्छा हो गया होगा, है कि नहीं? तो वहां तो कोई प्रसन्नता से नहीं निकल रहा है ना। आंखें काली होंगी, जो बहुत सारी दिक्कत। तो हम लोग गर्भ से बाहर आते हैं पिट करके, रो करके। अभी क्लियर हो जाएगा तीसरे स्कंद के अंत में। लेकिन भगवान केवल स्थिति मात्र से पुत्र को स्वीकार किए,
केवल वहाँ पे स्थित हैं। ऐसे भी अंतर्यामी के रूप में है, उस वहाँ से ट्रांसफर होगा गर्भ में, लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वह वीर आदि के द्वारा उनका स्थापना हुई गर्भ में, जैसे कि मनुष्यों का होता है। ये सब चमत्कार पे कौन विश्वास करेगा? बेटा तेरा जन्म भी तो चमत्कार से हुआ है। इस जगत में हर जन्म चमत्कार से ही तो हो रहा है। किसी के पास सामर्थ्य है इस बात को काटने का? ये चमत्कार रोज होते हुए देखते हैं इसलिए चमत्कार मानते नहीं तो हर बच्चे का जन्म एक चमत्कार है। तो वह चमत्कार जब भगवान हर क्षण में कर रहे हैं तो वो स्वयं चमत्कारिक रूप से जन्म लेने, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है ना? आश्चर्य तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं कैसे चमत्कार है। एक सेल से सारे पूरा सृष्टि का निर्माण हो जाता है, पूरे शरीर की सृष्टि हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं गर्भ में धारण करने में भी सभी लोगों के हित के लिए किया, उसको कहने के लिए कहते हैं कि त्रयी यथा यज्ञ विधानम अर्थम। ये सारे शब्द उल्टे पुल्टे हो गए हैं, मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ। पूछा जाए कि भाई माता देवकी ने गर्भ में क्यों धारण किया भगवान को, तो कह रहे हैं कि धारण करने का उद्देश्य ये था कि लोगों का कल्याण हो। जैसे वेद यज्ञ के अर्थ का विस्तार करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, वो मैं जैसे होगा मैं बाद में एडिट करके भेज दूंगा, आप इसको अर्थ ठीक समझ लीजिए। गर्भ में स्थिति मात्र से जनकत्व की शंका को दूर करने के लिए उसके महात्म्य को कहते हैं। अरे भाई जब गर्भ में हैं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वह उनकी जननी नहीं है? तो कहते हैं कि वो जो भगवान का प्राकट्य है उसका महात्म्य इतना अधिक है, उससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोई सामान्य जन्म नहीं है। तो उसको समझाते हैं इस अर्थ से कि अर्थम अर्थात सहज संबंध रूप से अंतर्यामी रूप से विद्यमान ही प्रादुर्भूत हुए, यह सूचित होता है। जैसे शब्दों का अर्थ उनके साथ होता ही है। समझ में आ रहा है ना? कैच कर रहे बुद्धिमान लोग? मैं जो जो बोल रहा हूं उसका अर्थ उसके साथ है या नहीं है? है ना अर्थ उसके साथ में? आप क्या शब्दों के अर्थ को उससे अलग कर पा रहे हो? अब कुछ देख रहे कितना अद्भुत, आई वाज जस्ट अमेज्ड कि क्या ने अद्भुत अर्थ दिया है। यज्ञ वितान अर्थम, जैसे यज्ञों का विस्तार करते हैं वेद त्रयी, तो त्रयी यानी वेदों को यज्ञ से अलग कभी नहीं कर सकते। और अर्थ का मतलब ही होता है कि वह उस शब्द के उस ध्वनि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान कभी भी सभी के हृदय में हमेशा रहते हैं, वो आकाश के समान है। तो अब उनके हृदय में तो पहले ही से ही थे, माता देवी के हृदय में, वहां से गर्भ में स्थानांतरित हुए। अंतर्यामी जब हृदय में है तो क्या बाकी जगह खाली है? वहां गर्भ में भी है, वहां बस प्रकट हो गए, ये अर्थ। ऐसा नहीं है कि वह उनको जन्म दिया एक बच्चे की तरह। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। क्रम संदर्भ, यह वह भगवान की माता होने में ही अदिति देवी के समान थी, किंतु अन्य स्थितियों में वह भिन्न थी क्योंकि वह जेल में थी। माता अदिति देवलोक में थी। माता अदिति के बच्चे मारे नहीं गए थे, केवल उनका राज्य गया था। इनके सारे बच्चे मार दिए गए थे, वो बहुत दुख में थी। दशम स्कंद में आपको हम बहुत सुंदर एक जगह बात आती है। मैं जब मंदिर में एक बार क्लास दे रहा था तो वहां मुझे मौका मिला था उस बात को पढ़ने का। माता देवी की कंस को बोल रहे हैं कि मेरे 8 गर्भ हो चुके हैं, मैं अब और गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रखती। वो बच्ची को बचा रही थी ना, बच्ची को, अब इस बच्ची को तो छोड़ दो। फिर भी वह क्रूर नहीं छोड़ा। 8 बच्चे पैदा करना बहुत शक्ति खर्च हो जाती। कहते हैं अब मैं और गर्भ धारण करने का सामर्थ्य नहीं है, मैं जीवन भर बच्चे के बिना रह जाऊंगी। फिर भी वो नहीं माना। तो आप देख सकते हैं कि माता देवी की स्थिति और अधिक मतलब कठिन थी, दुखमय थी। उन कश्यप मुनि की कोई ऐसी कठिनाई नहीं थी। कश्यप मुनि को तो टेंशन भी नहीं था, अरे ये क्या अपने बच्चों के राज्य प्राप्त करने के लिए पड़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं। सुख में थे उनके पति। लेकिन उनके इस समय देवकी के पति भी और वो स्वयं भी जेल में थी।
तो भगवान बड़ी विपत्ति में उनके पुत्र बने और उसके बाद भी वह सुखी हो गई। वो हम देखते हैं, अगर समय मिला तो हम पढ़ा पाएंगे। बाल प्रबोधिनी, देवक नाम के भोजवंशी की पुत्री देवकी क्या कुशल से हैं? उनका कुशल आवश्यक है, इस आशय से कहते हैं विष्णु प्रजाया, अर्थात विष्णु यानी श्री कृष्ण जिनकी प्रजा अर्थात पुत्र हैं, ऐसी देवकी। क्योंकि अगर माँ स्वस्थ, माँ प्रसन्न है तो बेटा प्रसन्न। अच्छा, एक और बात है, बच्चा मान लो बड़ा भी हो जाए लेकिन माँ अगर दुख में है तो क्या बच्चा प्रसन्न होगा? होता है कभी? नहीं होगा ना, चिंता में आ जाता है अगर वो प्रेम करता है तो। स्वाभाविक सी बात है, भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं तो देवकी क्या सुख से हैं। तो इन सब का संबंध भगवान का कुशल क्षेम पूछ रहे थे ताकि अन्य लोग का समझें, और अन्य लोगों का संबंध भगवान से भी है। भक्त अगर दुख में होगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ये पूछ रहे हैं। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि माता देवकी का भगवान कृष्ण से अत्यंत अंतरंग संबंध है, तभी तो वो उनकी माँ बनी, तभी तो उन्हें माँ के रूप में भगवान ने स्वीकार किया। जब कंस को भगवान कृष्ण मार देते हैं और वसुदेव और देवकी के सामने जाते हैं तो भगवान क्षमा मांगते हैं, कहते हैं हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, आप हमें बताइए कि पहले देवकी और वसुदेव जी को कोई अनुभव, मतलब ये प्रतीति या कह सकते हैं अनुभव हो जाता है कि ये तो भगवान है, तो उनको गोद में नहीं ले रही थी। तो भगवान फिर योग माया का विस्तार करते हैं। वो चाहते हैं देवकी का वात्सल्य का अनुभव करने के लिए, वो चाहते हैं, फिर योग माया का विस्तार करते हैं और फिर वो कहते हैं हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। बच्चे का धर्म होता है माता पिता की सेवा करना, लेकिन देखिए भाग्य ऐसा था कि हम क्या कर सकते, भाग्य बहुत प्रबल होता है, इत्यादि इत्यादि। और फिर माता देवकी उनको गोद में ले लेती हैं इस प्रकार से। तो ही वॉन्ट्स टू रिलिश द लव ऑफ मदर देवकी। ऐसा नहीं कि वो एहसान कर रहे हैं, ठीक है मतलब बनना चाहती हो कि हम पुत्र बनना, ठीक है तुम पर उपकार कर देते हैं, बच जाते, ऐसा नहीं है। भगवान भी उनका प्रेम चाहते हैं। वहां एक दृष्टांत कहते हैं वामन रूप विष्णु देव, नहीं सॉरी, वहां एक दृष्टांत कहते हैं देव मातु से। वामन रूप विष्णु जिन माता अदिति के बेटे हैं, तो जैसे माता अदिति कुशल से हैं वैसे क्या देवकी भी हैं, ये अर्थ है। अब देखिए दूसरा अर्थ ने लिया, क्या वह माता अदिति के समान कुशल है? जैसे अब अदिति कुशल है, क्यों कुशल है? वह चाहती, उनका अकुशल क्या था? उनके बच्चों का राज्य चला गया था, तो वह वामन देव को प्राप्त करी और वामन देव ने स्वर्ग का राज्य छीन करके बलि से वापस इंद्र को दे दिया, तो वो खुश हो गई। तो कि जैसे अदिति खुश हैं अपने बच्चों के साथ, क्या वैसे ही माता देवकी भी प्रसन्न है? देव मातु इव, एक है कि भाई भगवान विष्णु को अपनी प्रजा के रूप में प्राप्त किया, उस अर्थ में इवा। और दूसरा कह रहे हैं कि क्या अदिति इवा कुशल कश्चित शिवमास्ते, क्या वह माता देवकी के समान मंगल, क्षमा कीजिएगा, क्या वह माता अदिति के समान कुशल क्षेम से हैं? उम्मीद है कि आप लोग कुछ कुछ पकड़ पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हैं, वो मैं फिर सेट कर दूंगा, अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे। तो वैसे क्या देवकी भी है? अर्थ है विष्णु देवकी के बेटे हैं, इसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं यो वा। यहाँ पे वा शब्द आश्चर्य के लिए कि ओह भगवान विष्णु जो जगत के स्रोत हैं वो उनकी माँ बन गई। जिन देवकी ने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया है, इस प्रकार भगवान के प्राकृत लोगों के समान गर्भवास लक्षण दोष की शंका को निरस्त करने के लिए दृष्टांत करते हैं त्रयी से। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जैसे लोग गर्भ में वास करते हैं ऐसे भगवान विष्णु ने वास नहीं किया। जैसे त्रयी अर्थात तीनों वेद यज्ञ के विस्तार रूप अर्थ के प्रकाशक के रूप में है, इस प्रकार धारण किया, यह अर्थ है। नोट देखिए, इसको समझाया जा रहा है कि भाई ये भगवान जो प्रकट हुए इसका उदाहरण वेद से कैसे दिया जा रहा है। देखिए, जैसे लोक कल्याण के लिए वेद यज्ञ का विस्तार करने का अर्थ प्रकाशित करते हैं, समझ में आया? वेद का क्या अर्थ है? यज्ञ करो भगवान विष्णु के लिए, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह व्यक्ति के बंधन का कारण बनता है, ये अर्थ वेद समझाता है। समझ में आया? इससे लोगों का कल्याण होता है। उसी प्रकार लोक कल्याण के हेतु देवकी ने भगवान को गर्भ में धारण किया, ये अर्थ है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने कोटेशन दिया है 10.2.34 में इस बात को क्लियर करने के लिए। सत्वम, यहाँ पे देवता लोग भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ में है तो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ शरीरिणाम श्रेय उपायनम वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः
तवाहणम ये न जन्म समीहते। हे परमेश्वर, भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में हैं। पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तो आपने क्या सीखा श्लोक से? कि जीव जो वेद में वर्णित कर्म हैं उनको करता है तो उसका कल्याण होता है। तो भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो इन चीज़ों को वह प्रकाशित करते हैं। तो जैसे जैसे भगवान इस जगत में इस सारी चीज़ों को शिक्षा देते हैं और अपने भी लीला के द्वारा लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे ही वेद इन चीज़ों की शिक्षा देकर जब भगवान प्रकट नहीं होते हैं, वेद इन क्रियाओं को जन्म देता है। वेद इनकी जननी है, इन क्रियाओं की जननी है। तो समझ में आ रहा है? और इसके द्वारा लोगों का कल्याण होता है, तो कोई कष्ट नहीं होता है। वेदों को इस प्रकार के कर्म को प्रकट करने में कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही माता देवकी को भगवान कृष्ण को प्रकट करने में कोई कष्ट नहीं हुआ, अपितु उससे लोगों का कल्याण ही हुआ। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं पहली बार बोलूँगा वो पहली बार में समझ में नहीं आता है। ये तो सत्य है ना, जब एक बार, दो बार, तीन बार सुनते हैं तब समझ में आ जाती है बात की क्यों कह रहे हैं। तात्पर्य, सारे वेद दिव्य ज्ञान तथा आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं, इसलिए वेद को सिगार हाथ में लिए हुए पढ़ नहीं सकते। एक हाथ में वेदांत, दूसरे हाथ में सिगार, जन्मादि अस्यतः, ऐसा आप नहीं कर सकते, नहीं समझ में आएगा। ब्राह्मण मतलब उसको शुद्ध आचरण होना चाहिए, नहीं कि खैनी लिया उसके बाद सुरती खा करके श्रुति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अग्रीड? अगर आपके एस्ट्रोलॉजर पान खा रहे हैं, ये सब कुछ खा रहे हैं, प्लीज़, कोई ज्योतिष तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन पान खा रहा है और गलत सलत कार्य कर रहा है तो वह ठीक से बात नहीं बोल सकता। इस सभी विद्याओं के लिए व्यक्ति को शुद्ध आचरण चाहिए होता है, या और भी कोई ब्राह्मणिकल विद्या है उसके लिए शुद्ध जीवन जीना चाहिए होता है, तभी बस समझ में आती है। इस तरह भगवान कृष्ण की माता देवकी ने वेदों के साक्षात अर्थ रूप में भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया। अब वेदों में तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेद भगवान से ही आए हैं, बल्कि वेद भगवान भी कहा जाता है, वेद भगवान कहा जाता है। बल्कि देखा जाए तो भगवान वेदों के अंडर में है, अंडर में है। और कैसे भाई? भगवान तो भगवान हैं, लेकिन भगवान है ये वेद ही प्रकाशित करता है, इसलिए भगवान उन पर निर्भर है, वेद के ऊपर। वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और भगवान साक्षात वेद हैं। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान का स्वरूप इस जगत में माता देवकी के द्वारा प्रकाशित हुआ / वेदों के द्वारा भगवान का स्वरूप समझ में आता है। जिन भगवान का स्वरूप हमारे सामने अप्रकाशित रहता है वह वेद के द्वारा हमें समझ में आ जाता है। अग्रीड? उसी तरह देवकी माता ने भगवान के स्वरूप को प्रकाशित किया। भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करने का निमित्त जैसे वेद है, वैसे ही माता देवकी ने किया। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। देवकी की तुलना अर्थपूर्ण वेदों से तथा भगवान की तुलना उनके उद्देश्य से की गई। बड़ा सुंदर अर्थ है। निरर्थक वेदों की व्याख्या का कोई प्रयोजन नहीं है। जो वेद पढ़कर कहे कि भगवान निराकार हैं, वो व्याख्या फालतू है। वेदों का प्रयोजन, अर्थपूर्ण व्याख्या ये है, तीन चीज। वेद तीन चीज बताता है। क्या बताता है वेद? वेदों में केवल तीन ही चीजों का वर्णन है। पंडितों नहीं पता? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीवात्मा का क्या संबंध भगवान से है, उनका वो नित्य दास है, इसको समझना। अभिधेय अर्थात कैसे उस संबंध के अनुसार कार्य करना, और प्रयोजन अर्थात भगवान का प्रेम जो जीव को सुखी कर देगा, यही प्रयोजन है। इसके अलावा जो वेद की व्याख्या की जा रही है वह अनर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थपूर्ण व्याख्या करके वेद जैसे जीवों का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार से माता देवकी ने भगवान को प्रकाशित करके जगत का कल्याण किया। तो जो जगत का कल्याण कर रहा है वह स्वयं दुख में कैसे हो सकता है? हमारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि भगवान माता देवकी के गर्भ में कैसे है। जूम पे दिखाइए इधर। आपने ज्वाइन किया? प्लीज ज्वाइन। गर्भ, ये दशम स्कंद का दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय है, देवताओं द्वारा गर्भस्तुति। गर्भे प्रणीते देवक्याम
देवक्या रोहिणीम योग निद्रया अहो विसंस्कृतो गर्भ इति पौरा विचकृषु। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया है। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। तो इस प्रकार से सब लोग विलाप कर रहे थे। और देखिए इसमें लिखा है कि दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो ना हो दबाव के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का गर्भपात हो गया। ठीक है ना। आप जानते हैं कि माता सातवां गर्भ, बलराम जी जब माता देव की गर्भ में आए तो भगवान ने आदेश ही दिया था कि उनको गर्भ संकर्षणार्थ, भगवान गर्भ को संकर्षण को तुम गर्भ देव की गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो योग माया ने कहा, आई मैं कैसे करूंगी, वो तो शक्तिमान है, मैं तो शक्ति हूँ, मैं तो उनके अधीन रहती हूँ। तो कहते हैं मेरी कृपा से कर दोगे। अच्छा मुझे क्या फल मिलेगा, भारत में तुम्हारी पूजा बहुत अच्छी से होगी, चंडिका और इत्यादि दुर्गा के नाम से तुम्हारी खूब पूजा की जाएगी। तो दुर्गा जी की पूजा भी भगवान के आशीर्वाद से ही हो रही है। तो क्या अभी हम पहुंचे सातवें स्कंद, सॉरी सातवें गर्भ जो है वह भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए हैं। रोहिणी कहाँ पे है, वृंदावन में। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवांश आविवाश आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, भगवान वसुदेव के मन में आए। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, हमारे भक्तों के भक्त भगवान वसुदेव जी के मन में क्यों आए। तो महाराज भगवान सोचने लगे कि भाई हमारे भक्तों का बड़ा दुख है। क्या दुख है, हमारा मन नहीं भगवान में लगता है। तो भगवान सोचने लगे कि भाई भक्तों का मन हम तक नहीं पहुंच रहा है तो हम ही उनके मन में पहुंच जाते हैं। इसलिए वसुदेव के मन में वे प्रवेश कर गए। है ना, कभी कभी कोई नहीं आ पाता, देखा है ना, आपके पास कोई आपका रिश्तेदार नहीं आ पाता तो कहते हैं ये नहीं आ पा रहे तो हम ही पहुंच जाते हैं। होता है कि नहीं। कहते अरे आप कैसे आना, वो अरे बाबा आप तो हमको भूले ही बैठे हैं, आप तो हमारे पास आते ही नहीं, तो हम ये सोचे कि हम आपके पास पहुंच जाए। ऐसा देखा गया कि नहीं। तो भगवान आ गए। वैसे वस्तुतः बात ही थी कि वसुदेव जी का अत्यंत प्रेम है, लेकिन ऐसा कहा गया है। स बिभ्रत पौरुषम धामा भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। कहाँ थे वो, अंधकार में, जेल में, लेकिन देखिए उसी अवस्था में वे तेजस्वी हो गए। इसी प्रकार से जो भगवान का प्रेमी होता है उसके चेहरे पे तेज प्रकाशित हो जाता है। प्रभुपाद जी के बारे में देखेंगे, प्रभुपाद की बहुत सी फोटो में आप देखेंगे कैसे प्रभुपाद का चेहरा चमक रहा है। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। ये एकदम सूर्य जैसा ही था। वहां प्रकाश नहीं है कि कोई चमक पड़ेगी तो चमकेगा, क्रीम लगाए पोते तो चमकेंगे ना। उस अंधकार में स्वयं प्रकाशित हो रहे थे कि भगवान जो स्वयं प्रकाश है उनके हृदय में विद्यमान थे, साक्षात रूप से, केवल अंतर्यामी रूप से नहीं। यहां तक कि कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी वे दुर्दर्श थे। वो जैसे आप सूर्य को नहीं देख सकते, सूर्य की ओर आंख गड़ाकर नहीं देख सकते, उसी प्रकार से वह तेजस्वी हो गए थे। ततो जगन मंगलमच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्म भूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। स्पष्ट समझ आ गया। यहाँ कोई सामान्य मनुष्यों की तरह हिसाब किताब नहीं है। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण अत्यंत सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तो भगवान वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। ये प्रभुपाद यहाँ पे दीक्षा की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो सदगुरु है, महान भक्त है, उनके हृदय से वो उनके शिष्य में दीक्षा के समय स्थानांतरित हो जाते हैं भगवान। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप ना, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं।
दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। जैसे गुरु के हृदय में भगवान विद्यमान रहते हैं, तो दीक्षा के समय यदि हम आत्मसमर्पण करते हैं, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, माया समर्पित रहते हैं। लेकिन अगर आत्मसमर्पण करे और गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, तो कृष्ण उसको भी अपने समान मानते, इसीलिए तो अपने उसके घर में रहते हैं, उसके हृदय में रहते हैं। सो पावरफुल, दीक्षा इज वेरी पावरफुल। बट दीक्षा को स्वीकार किया जाए प्रॉपर तरीके से। टीका बहुत लंबी है, हम समझा रहे हैं बस। सा देव की सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहग्नि शिखवे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवारों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थीं जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। मतलब जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन दूसरों को नहीं प्रकाशित करता, तो लोगों को मालूम नहीं चलता वो ज्ञानी है, उसी प्रकार से माता देवकी के गर्भ में भगवान थे, आ गए थे। गर्भ में भगवान के होने से देव की जिस स्थान बंदी थी, वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देव की कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। और अद्भुत बात है कि अब आकर उसने देवी को मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो सोचने लगा कि मैं अपनी गर्भवती अपनी बहन को मारूंगा तो मेरी और बदनामी होगी। तो ये सब बातें हैं। और उसके बाद कंस के विचार है, तो हम आपको एक थोड़ा सा हिंट दिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी के घर में वो आए थे। आगे तो आप डिटेल में 10th कैंटो में पढ़ेंगे, अगर आपके पास समय हो तो आप और पढ़ लीजिएगा, या समय ना हो तो समय निकाल के पढ़ लीजिएगा, दोनों में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, और आप डिटेल में समझ सकते हैं। इतनी बात मैंने समझाई कि जैसे मनुष्यों का जन्म होता है ऐसे नहीं, भगवान वसुदेव के मन में आए, अपनी शक्ति से आए, और वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए, और उनके गर्भ में रहे। उनको फीलिंग हुई कि बच्चा है पेट में, और उनको गर्भ का वो जो क्या कहते हैं प्रसव, डिलीवरी पेन होता है क्या, वो सब भी हुआ, लेकिन उस तरह से प्रकट नहीं हुआ, उसके बाद प्रकट हो गया बाहर। ये सब फीलिंग होनी चाहिए ना, नहीं तो लगेगा अरे बच्चा, ये कैसा हुआ बच्चा। तो उनको फीलिंग पूरी हुई कि भाई बच्चा हुआ हमारा, लेकिन वो उस तरह से प्रकट नहीं हुए, वो सीधे गर्भ से बाहर प्रकट हो गए विष्णु स्वरूप में। आपको मैंने फोटो दिखाया था, कल से प्रकट हो गए, मतलब कल नहीं जब भी दिखाया था, मतलब फोटो से में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। थैंक यू। सो विल डिस्कस फर्दर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।